तलवसा कोशिश की कि कोई पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट आ जाए। अब बदकिस्मती से जो नॉमिनेशंस थी उनकी वो सारी इनएलिजिबल थी। अब इनएलिजिबल नॉमिनेशंस पे कैसे हम कह सके कि हम इत्तेफाक करते हैं। वन नॉमिनी वाज फ्रॉम एक्टिव सर्विस ऑफ पाकिस्तान। अब जो एक्टिव सर्विस ऑफ पाकिस्तान में हमारी राय में वो चीफ मिनिस्टर के लिए नहीं आ सकते, और फिर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन रहे हैं उनके पे ऊपर भी है कि वो सर्विस ऑफ पाकिस्तान में नहीं जा सकते। उसकी तशरीह और है, बात और हो सकती है, लेकिन फिर भी क्वेश्चनेबल बात थी कि वो नॉमिनेशन भी जो है अब आफ्टर बीइंग फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन चेयरमैन, तो उस पर भी थोड़ा एक लीगल लॉ पॉइंट, और सर्विस ऑफ पाकिस्तान का लफ्ज़ लिखा है तो उस पर वो जो अपने आर्गूमेंट्स थे उनके कि जी ये कमर जुमा साहब के केस में कैसे हुआ, तो हमने कहा अगर एट पार रखें तो फिर इस बात में वजन आ जाता है कि उनका भी नहीं होना चाहिए। बट एनीवेज लिविंग दैट असाइड, हमारा ये ख्याल है कि मामलात जो हैं वो किसी तौर पे सियासी सतह पर तय होने की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ नहीं हो सके। हसन साहब जी, सवाल नहीं, आपने बोलना था। बहुत शुक्रिया जी। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है जी कि आज हम एक केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के लिए भी मुत्तफिक नहीं हो सके और किसी फैसले पे पहुंचे बगैर हमारा ये सेशन खत्म हुआ है। और मैं देख रहा हूँ कि जब हाउस छोटा होता था तो लोग बड़े होते थे, और जैसे जैसे हाउस बड़ा होता जा रहा है लोग छोटे होते जा रहे हैं। आज हम फैसला करने की पोजीशन में नहीं है। आज हम किसी चीज़ पे भी इत्तफाक़े राय नहीं कर पा रहे हैं, और उसकी वजह ये है कि एक डिक्टेशन देकर अपने मेंबरान को भेजा जाता है कि आपने ये चीज़ तो माननी ही नहीं, और उस पर ये दलील दी जाती है कि चूंकि हम ईमानदार हैं और हमारा हक है कि आप हमारी बात तस्लीम करें, इसलिए आप नहीं कर रहे, हमारा इत्तेफाक नहीं हो सकता। बड़े अफसोस है कि आज हम बगैर इत्तेफाक के जा रहे हैं और ये कोई अच्छी यादें नहीं है। मलिक साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इतना ही अर्ज करूंगा कि आपकी तरफ से हमेशा मोहब्बत रही और इस असम्बली ने भी काम किया, लेकिन जिस स्टैंडर्ड का काम होना चाहिए था वो नज़र नहीं आया किसी वजह से। और आज जो कमेटी बनाई गई, और इस कमेटी को भेजने से पहले ही एक वज़ीर आला साहब का वज़ीर आला जो है परवेज़ इलाही साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी कर दी कि हम तो सुप्रीम कोर्ट में ही जाएंगे। तो ये तो अदम एतमाद है इस कमेटी के ऊपर कि उन्होंने अपनी ही बनाई हुई अपने ही बंदों की कमेटी जो है उसके ऊपर अदम एतमाद दे दिया, और इसके साथ साथ नाम वो दिए जो एलिजिबल नहीं थे। अगर हम बहस करते तो इस पर बहस करते कि वो एलिजिबल हैं या कि नहीं, और अगर वो एलिजिबल होते तो यकीनन उनको कंसीडर किया जा सकता था। बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे रीजनेबल लोग हैं, लेकिन हर ओहदे के लिए एलिजिबल होना भी एक ज़रूरी था और कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट थी। तो इस वजह से सही बहस के बावजूद काफ़ी दोनों तरफ से बहस की गई, तो इसमें ये कंसेंसस बिल्ड हुए कि हमारा आपस में इत्तेफाक नहीं हो सका, और यकीनन अब ये इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसके अकॉर्डिंगली इसको ट्रीट किया जाएगा ताकि सब लोगों को इससे बेहतर कोई रिजल्ट आहत चीमा पे तनकीद की यही बात जहाँ पर अभी हुकूमती टीम के लोग कह के गए कि जो आपकी तरफ में नाम दिए गए थे उसमें से एक शख्स नैब को मजबूत रहे, उनके नैब के साथ बात रहे, उन्होंने कहा हमने फोकस इस बात पे किया कि नाम तब्दील कर दें। क्या ये जो सिलेक्शन थी क्योंकि नैब का जिक्र आ गया, क्या ये जरूरी था कि बंदा स्कूल को सामने आया जाता? देखिए बात सुने, मैं इन ऑल फेयरनेस ऑफ थिंग्स मुझे बताएं कि आहत से ज्यादा थोरो प्रोफेशनल हमने उसको यहाँ 4, 6, 8 साल काम करते देखा है इन डिफरेंट स्फीयर्स। 36 पोस्टिंग्स पे वो बंदा रहा है पब्लिक लाइफ की। इमरान खान की नैब, वो नैब जिसने उसको बेगुनाह को पकड़ के जेल में डाल दिया, क्या फैसला क्या दिया नैब ने, केस क्या डाला नैब ने?
3 साल की हब्से भेजा इमरान खान के हाथ पे है, और उसका क्रेडेंशियल ये है कि उसको मैंने आज तक पार्टीजन होते नहीं देखा। अब ये अगर उसकी डिस्क्वालिफिकेशन है कि वो नैब, जिस नैब के जरिए राजा बिशारत, मियां असलम इकबाल, मखदूम हाशिम जवान बख्त 3 साल काबीना के मेंबर रहे, उस नैब के बाइस ना इनकी ये पार्टी थी, 31 मेंबर्स की पार्टी थी। उस नैब ने पहले हमारी पार्टी को ट्रिम किया। उस नैब ने 56 कंपनीज के वो फ्लाउट केसेस, जो बेबुनियाद केसेस थे, उनकी बुनियाद पर लोगों को, चीफ मिनिस्टर्स को लाकर खड़ा कर, किस नैब की बात करके गए वो? ये उसका डिस्क्रेडिट नहीं है, ये तो उसका क्रेडिट है। हमने उनसे ये कहा कि रीजनेबल मैन टेस्ट क्या होता है? सब्जेक्टिव होता है। रीजनेबल मैन टेस्ट ये होता है कि वंस अ पर्सन इज पुट टू अ जॉब, क्या वो काम कर सकता है? क्या आहद चीमा ने पाकिस्तान की पावर को रेवोल्यूशनाइज नहीं किया? क्या आहद चीमा ने पाकिस्तान में मेट्रो को खड़ा करके दिखाया नहीं अंडर द लीडरशिप ऑफ शहबाज साहब? क्या आहद चीमा को ये मेट्रो का, ये जो ऑरेंज लाइन का टास्क मिला, जब वो नहीं था तो क्या था, और जब वो था तो क्या था? तो आहद की कॉम्पिटेंस, आहद को जब कोई हैंड टास्क दिया जाए तो उस पर आपने देखना है कि वंस अ पर्सन इज टास्क्ड फॉर अ जॉब, तो वो उसमें अपना वो डिमीनर, वो उसकी अपना पोस्चर, वो उसकी अपनी जॉब की डिस्पेंसेशन, वो ऐसे, अगर आहद को एक इलेक्शन की जिम्मेदारी दी जाएगी तो हमारा 100% यकीन था कि आहद बेहतरीन तरीके से उसको अदा करेंगे। बार कैफ उनका ये नुकता था कि क्योंकि उन पर सिर्फ नैब के केसेज हैं, तो हमने कहा कि ये जो नैब आपकी नैब थी, ये 4 साल पाकिस्तान की तारीख के स्यातरीन 4 साल थे। इसी नैब ने पाकिस्तान की मईशत को यहाँ पे पहुंचाया। इस नैब के जो पीछे जिम्मेदारान बैठे थे और इमरान खान की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जिद पूरी करने वाले लोग, एक तो बात ये थी, इसको आप एक साइड पे कर दें। दूसरा सवाल ये उठा मोहसिन नकवी पे। हमने कहा वो एक जर्नलिस्ट है, नॉन पार्टीजन आदमी है, क्रेडिबल आदमी है, उसके ऊपर कोई नॉन, तो उस पर उन्होंने कोई एक बड़ा सेंसिटिव मैटर उठाकर बात हमारे साथ शुरू की। मैंने कहा देखें, वो तो कोर्ट ने क्वैश कर दिया, वो तो उसके साथ ज्यादती थी। अगर उसके मीडिया चैनल पर कोई एक ऐसी अनप्लेजेंट बात आई थी जिस पर उसने अपनी एक पोजीशन वाजे की, और रिकॉर्डेड मिनट्स हैं कैमरा के रिकॉर्ड में कि कितनी दफा उस बात को कंडेम किया गया, कोर्ट के अंदर वो बात की गई, बार बार की गई, तो सो मीनिंग बाय मोहसिन के ऊपर कोई एतराज उनका था नहीं। मोहसिन के ऊपर या तो उनकी कोई इस बात के अलावा कि वो समझते हैं कि कोई पर्सनल लाइक या डिसलाइक है, एक बड़ा मीडिया जार है, उसने CNN के साथ काम किया है, दुनिया का एक मोतबर तरीन अदारा है, उसने जितनी उसको इलेक्शनियरिंग की तजर्बा उसको हो सकता है बाय वॉचिंग इट वेरी क्लोजली। और दुनिया में ऐसा होता है कि वो लोग जो जिनके कोई नोन पोजीशंस नहीं होते, डिस्प्यूटेड नहीं होते, तो मोहसिन से ज्यादा क्रेडिबल कौन होगा? और दूसरी तरफ जो अपॉइंटमेंट्स आप कर रहे हैं, मैं हैरान हूं कि आप अगर ये समझते हैं कि उनकी एलिजिबिलिटी है जो दोनों आपने अपॉइंटमेंट्स की, पहले आपने जो पहले भेजी नसीर खान की, ये केयर किए बगैर कि वो तो ड्यूल नेशनल थे, जब बाद में एहसास हुआ उसको चेंज करने के लिए आ गए। एक नॉमिनेशन आपने की, उन्होंने इनकार कर दिया, और जो तीसरी नॉमिनेशन आप कर रहे हैं वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन रहे हुए हैं। वर्ड यूज्ड है सर्विस ऑफ पाकिस्तान में, जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन है वो दोबारा नहीं आ सकता। अब यहाँ पर आइन में 2 बातें दी हुई, आइन ने ऐसी सूरत इन्विसेज नहीं की, आइन को ये अंदाजा नहीं था फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को कि कभी इतने नॉन पॉलिटिकल लोग भी आएंगे। अब हम ये कह रहे हैं कि जब आपने उसकी क्वालिफिकेशंस लेनी है कि कौन हो सकता है, तो वो जो चीफ मिनिस्टर हो सकता है वही हो सकता है ना। एक्टिव सर्विस ऑफ पाकिस्तान में से तो चीफ मिनिस्टर नहीं हो सकता, केयर टेकर ज्यादा से डिफाइन नहीं है। 224 में लिखा हुआ है एनी पर्सन, बट एनी पर्सन हैज टू बी क्वालिफाइड। ये नहीं हो सकता कि आप किसी इनसे अनसाउंड माइंड को लाकर बिठा दें, किसी ऐसे बंदे को जिसकी एलिजिबिलिटी टू बी द मेंबर भी ना होती है उसको उठा के बिठा के बना दें। तो एलिजिबिलिटीज किसी और जगह पर आइन ने डील की हुई है। तीसरी और इम्पोर्टेंट बात है, हमारा ये मौक़िफ़ था कि जो इम्पार्शियलिटी का टेस्ट है वो वंस पुट टू टेस्ट फिर बात की जाती है। आप अपनी लाइक्स और डिसलाइक की बुनियाद पर बात कर रहे हैं, और फिर तो आपने सनद अता कर दिया हर चीज़ को, आपने सनद अता कर दी कि जो नैब उसके ऊपर केसेस हैं, तो जो बंदा इमरान खान की उस नैब का विक्टिम रहा, आप सारे दोस्त रिपोर्ट करते रहे। मुझे बताएं आहद का गुनाह क्या था? आहद का गुनाह यह है कि भिकी पावर प्रोजेक्ट 22 महीने में खड़ा है। आहद का गुनाह यह है कि हवेली बादरशाह खड़ी है। आहद का गुनाह यह है कि 3-3 माह के अंदर मेट्रोज बन गई हैं। कम ऑन है,
ملک صاحب یہ بتائیے ایک ٹیکنیکل صاحب جو ہے انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ جی ہم تو سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں، تو کیا آپ کے پاس بھی قانونی آپشن یہی موجود دیکھیں اس میں عدالت کا کوئی تعلق ہی نہیں. اگر اس میں عدالت یہ آئین میں لکھا ہے، سوال ہے جسٹسبلٹی کا کہ کوئی ایسی بات ہو جائے جس میں کوئی ایسا پہلو آ جائے جس کے اوپر عدالت کی the court should lay his hands on the petition، یہ ایسی پہلو آ جائے. اب یہاں پر آئین میں یہ لکھا ہے کہ 224 میں تو ہے کہ گورنر کنسلٹیشن لیڈر آف دی ہاؤس لیڈر آف دی اپوزیشن. 224 میں لکھا ہے کہ جب یہ نہیں ہوتا تو وہ اسپیکر ایک میٹر ریفر کر دیں گے گورنر اسپیکر کو، وہ کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کر دیں گے اور 3 دن کے اندر وہ جو طے کریں گے کہ کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے، اور پھر اس کے بعد وہ بھیج دیں گے الیکشن کمیشن کو. اب یہ اپوائنٹمنٹ اگر تو کوئی ایسی اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے جو کہ انلیجبل ہے، ہو نہیں سکتا، جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کے کیس میں اگر لیٹ سے کہ ان کا کوئی وہ اپوائنٹ کر دیتے ہیں فار ایگزامپل a person who is in active service of Pakistan, تو I might have a problem, I might go to the court، ہو سکتا ہے بات. لیکن اختیار الیکشن کمیشن کا. میں یہ نہیں کہتا کہ الیکشن کمیشن کے کیے فیصلے کو میں تسلیم نہیں کروں گا. میں تو پارلیمانی کمیٹی کے اوپر بھی دیکھیں، اب ان کا اسٹیٹ آف مائنڈ دیکھیں تو صاحب یہ تحریک انصاف کا اسٹیٹمنٹ ہے، اگر میں ہوں تو سب ہے، میں نہیں ہوں تو کچھ بھی نہیں. بھائی دیکھیں یہ نام ہے، مان لیں، اگر آپ نے نہیں مانے تو یہ کمیٹی کیسے کمیٹی کے پاس، میں تو سیدھا سپریم کورٹ جاؤں گا. یعنی اپنی نامزد کردہ کمیٹی کے اوپر بھی چودھری پرویز لائی کو اعتماد نہیں، نام خود غلط دیتے ہیں. اور ابھی الیکشن کمیشن پہ معاملہ گیا نہیں ہے اور پہلے سپریم کورٹ کی بات لے کر کھڑے ہو گئے، آپ نے کیسے پری درج کر لیا؟ یہ تو ان کا کنڈکٹ ہے، یہ ان کا فیئر پلے ہے، یہ ان کی عمران خان کی ٹوٹل سیاست. سوشل میڈیا پہ لگائے پیسے نمبر 1، اربوں روپے پاکستان کی ریاست کے انفلوئنسرز رکھے کے پی کی گورنمنٹ میں، یہ سارا سوشل میڈیا کے اوپر ایک بلبلا ہے. دوسری، نیب ان کی ساتھ کھڑی ہو، فوج پوری ساتھ کھڑی ہو، جج سارے ان کے ساتھ ہوں، ان کو ثاقب نثار صاحب میسر ہوں تب ہو سکتا ہے، ان کو جنرل فیض حمید میسر ہوں تب ہو سکتا ہے پھر عمران خان کی سیاست رہ سکتی ہے. اچھا یہ بتائیے، آحد چیمہ پر تو انہوں نے اعتراض لگا دیا نیب کا، لیکن محسن نقوی پر کوئی ویلڈ اعتراض نہیں. اگر محسن نقوی ہو سکتا ہے کہ وزیر اعلیٰ ہو، وہ بھی جس طرح کا اعتراض لگا ہماری طرف وہ مان لیں تو آئندہ وزیر اعلیٰ جو نگران آپ محسن نقوی کو دیکھ رہے ہیں. ہماری طرف سے تو یہ دونوں نام جائیں گے آگے. کرنے کے لیے کہا جائے تو کس کو چوز کریں گے؟ دیکھیں میں آنیسٹلی اسپیکنگ، کیونکہ اگر آپ مجھ سے میری چوائس پوچھیں تو میں کہوں گا کہ محسن نقوی، کیونکہ امپارشلٹی کا ایک عنصر آ سکتا ہے اس میں. مطلب یہ بتائیں کہ جو سروس آف پاکستان کے حوالے سے آپ نے جو بات بتائی کہ وہ ان سروس ہیں، ویسے میرے لیے دونوں نام محترم ہیں. وہ آپ نے کہا کہ وہ ان سروس ہے سکھیرا صاحب، تو وہ ریٹائرمنٹ آج لے کر کل نہیں کر سکتے، تو کیا یہی رول جو ہے آحد چیمہ کے اوپر اپلائی نہیں ہوتا؟ 2 سال کی کوئی ریٹائرمنٹ؟ ہاں یہ ٹھیک ہے بات آپ کی کہ کولنگ آف پیریڈ والی بات ان کے اوپر بھی آتی ہے، اس بات میں کوئی لیکن ان کی یہ جو 2 سال والی سروس آف پاکستان سے ریٹائرمنٹ اور وہ تشریح، یس آئی ٹینڈ ٹو ایگری واٹ یو آر سیئنگ. ملک صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہی چاروں نام جائیں گے یا 2 نام ہیں، یا الیکشن کمیشن خود سے بھی کسی نام کو اناؤنس کر سکتے ہیں؟ کسی نام کو نہیں، الیکشن کمیشن کے پاس یہی 4 نام، اس میں ورڈ یوزڈ ہے. اب کل جیسے میرے حوالے سے، اور میں اس میں سمجھتا ہوں کہ شاید مجھے بتانے میں کوئی، کیونکہ ایک آئینی مسئلہ ہے اور بعض اوقات جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا بات کرنے میں اور بات کو آگے بتانے میں فرق آ جاتا ہے. تو مجھے ایک میڈیا کے بڑے معتبر دوست کی کال آئی تو میں نے ان کو ایکسپلین کیا کہ 2 آرٹیکلز ہیں، ایک آرٹیکل 224 ہے اور ایک آرٹیکل 224A ہے. 224 کا آپریشن جب وزیر اعلیٰ اور لیڈر آف اپوزیشن کے مقرر کردہ وقت میں، جو کہ 3 دن تھے، 10:10 پہ ختم ہو گیا تو 224 کا عملداری ختم ہو گئی. اب اس کے بعد آئین میں لکھا یہ ہے کہ جو پروسیجر ہے وہ 224A کا فالو ہوگا. تو 224A کے پروسیجر میں جو نام آئیں گے ان ناموں کے علاوہ کوئی نام الیکشن کمیشن پہ نہیں جا سکتا. یہ اس میں لکھا ہے، اس میں ورڈ یوزڈ ہے ریفرل. تو یہ اس کی پوزیشن. ملک صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے بھی اور پی ٹی آئی دونوں نے جو نام دیے اس میں جو پالیٹیشین شامل ہیں، تو یہ آپ پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے بھی یہ لنک کیا جانے کی مترادف نہیں ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پرسنالٹی
ऐसी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती कि वो ऐसा इम्पार्शल अपना रोल रखते हुए एक शफाफ इलेक्शन करवा सके? नहीं फारूक साहब, आपका सवाल बड़ा अच्छा है, लेकिन क्योंकि पॉलिटिशियंस ऑब्वियसली पार्टीजन तो होते हैं, उनकी नॉन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है। पॉलिटिशियन की एक ऐसी पोजीशन होती है, वो इधर ही इज विद वन पार्टी और द सेकंड पार्टी, तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए अदरवाइज पॉलिटिशियंस इन बाकी तमाम तबकात से ज्यादा क्रेडिबल है। अंकल ये बताइएगा कि वज़ीर-ए-आला पंजाब हमजा शहबाज उतने ही credible है अगर ऐसे वज़ीर-ए-आला पंजाब परवेज लाई का मामला हो या निगरान वज़ीर-ए-आला का मामला हो, इस साल सारे बड़े फैसले जो हैं वो ऐवान में होने की बजाय आवाम और जो मुल्क के इदारे हैं, इदारों में हो रहे हैं। तो क्या समझते हैं कि सियासतदान जो हैं वो उसमें समाज को छूटते जा रहे हैं, क्या वजह है? नॉट टू माई नॉलेज जो आप बात कह रहे हैं, मैं एप्रीहेंड नहीं कर सका आप क्या कह रहे हैं, लेकिन अगर सियासी मामलात अदालत में जाएंगे तो मैं भी हक में नहीं हूँ। पार्टी में नाराज हैं, जजों से भी फौजों से भी, नाम है ही कोई नहीं, हम नाराज नहीं हैं, हम नाराज नहीं हैं, हम जरा थोड़े से किसी और बात पे मुत्तफिक हैं, और वो ये है कि सियासत जो है वो सियासी अवानों तक रहनी चाहिए। खुश भी नहीं कल फोन किया सी मैं मुलाकात गल नहीं की खराब। हेलो, कितनी क्रेडिबिलिटी खराब बेटा अजीज